चलो ध्यान दो। अब केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगर पीरियोडिक टेबल क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री जो है कभी समझ में नहीं आएगी। तो अगर केमिस्ट्री को यानी रसायन विज्ञान को अच्छे से समझना है तो उसको समझने से पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी टेबल के बारे में देख लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ईच एंड एवरी डिटेल को हम लोग कवर करेंगे, सारी बातें। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, 118 एलिमेंट्स माने 118 एलिमेंट्स के बेसिस पे बनाई गई है। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कितने एलिमेंट्स को लेकर बनाई गई है? 118 एलिमेंट्स को लेकर के क्या की गई है? बनाई गई है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 118 एलिमेंट्स के लिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही क्यों? ऐसे ही कहीं रख देते, लेकिन एक टेबल क्यों अरेंज की गई, टेबल क्यों बनाई गई, एलिमेंट्स को अरेंज क्यों किया गया इस तरह से? तो वजह होती है ना हर एक काम के पीछे। तो वैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है तो इसके पीछे भी क्या है? वजह क्या है? जैसे देखो यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया है, इधर भी एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, ऐसे टोटल कितने ग्रुप बनाए? 18 ग्रुप हैं। और लेफ्ट से राइट आने पे क्या बोलते हैं? पीरियड। वो कितने हैं टोटल? 7 हैं। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये ग्रुप देख लो। पहले ग्रुप की बात करो, दूसरे की बात करो, तीसरे की, चौथे की, ऐसे कितने ग्रुप्स हैं? 18, माने टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो 18 के 18 में से किसी भी ग्रुप की बात करो, उस पूरे ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ न कुछ क्या मिल जाएगी? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता, कुछ बातें कॉमन मिल जाएंगी। आई बात समझ में? अब जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बर्तन में ही कापी किताब ले जाके रख देते हैं। बर्तन की जगह अलग होती है, कापी किताब की जगह अलग होती है। अलमारी में भी अगर 3 तह का है, 3 सरफेस अगर उसमें है, 3 ठो अगर रखने वाला है तो एक में कपड़ा रख देंगे, एक में जूता रख लो, एक में धोती रख लो। मतलब क्या? इससे आसानी होती है चीज़ों को क्या करने में? ढूंढने में और समझने में। ठीक है, अब घर में जो बर्तन रखा है उसी में ले जाके खाने की चीज़ें, काजू बादाम किशमिश और बर्तनों में से फेंक दिए तो फिर ढूंढने में भी दिक्कत होगी, समझने में भी क्या होगी? दिक्कत होगी। और अगर ऐसे रखा गया है कि बस यहाँ पे बर्तन ही रहेंगे, तो गए उठे, बर्तन चाहिए, बर्तन में से बर्तन उठा लाए, आसानी हुई। वहीं अगर खाने पीने का काजू अलग रख दिए, किशमिश अलग रख दिए, बादाम अलग रख दिए, तो जो जिस लायक था, जो जिस कैटेगरी में रखने लायक था, उसी कैटेगरी में हमने उसको क्या कर दिया? रख दिया। बस इतनी बात समझ में आ गई। तो पीरियोडिक टेबल भी वही है। ये भी टेबल में 118 एलिमेंट्स को इस तरह से रखा गया है कि जो भैया एक जैसे हैं उनको एक साथ रख दो। ठीक, फिर दूसरी लाइन में भी उन्हीं को रखा गया जो एक जैसे हैं, तीसरी लाइन में एक जैसे, चौथी लाइन में एक जैसे। हर लाइन में यानी हर ग्रुप में एलिमेंट्स को इस तरह से रखा गया है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या करेगी? मैच करेगी। समझ में आ गई बात? तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि जिन भी एलिमेंट्स को रखा जाए उसके अंदर उनमें कुछ न कुछ क्या मिल जाए? समानता, सिमिलैरिटी मिल जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर एक हाथ में चम्मच है और दूसरे हाथ में थाली गिलास है तो चम्मच को भी उसी लिस्ट में ले जा क्या कर दोगे? रख दोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि वो भी किस में आता है? बर्तन में आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक हाथ में थाली है, चम्मच गिलास है और एक में किताब है, तो इस किताब को वहाँ पे ले जाके नहीं रखोगे। तो वही चीज़ यहाँ भी है। उन्हीं एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया है जो कैसे हैं? एक जैसे हैं, जिनमें कुछ न कुछ क्या है? कॉमन बातें, जिनमें कुछ न कुछ क्या है? सिमिलैरिटी है, जिनमें कुछ न कुछ क्या है? समानता है। तो समझ में आ गया होगा
कि हमने 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई है। क्लियर है? ताकि तत्वों को जानने में, पहचानने में, पढ़ने में क्या हो, आसानी हो जाए। अगर हम ऐसे क्लासिफाई नहीं करते, ऐसे ही तितर बितर रख देते इधर उधर, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच करती है। अब लिथियम यहाँ है, सोडियम वहाँ रख देंगे, तो हम देखेंगे कि लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी कैसी है, एक जैसी है। तो एक जैसी है तो एक ही खानदान में रहने चाहिए ना। अब अलग अलग रख देंगे तो लिथियम को यहाँ खोजेंगे और सोडियम को इंग्लैंड खोजेंगे, नानिक ननियौरे। समझ में आ गई बात? तो यही सब दिक्कत न हो, खोजने में, समझने में और पढ़ने में और दूसरे को समझाने में आसानी हो, इसीलिए 118 एलिमेंट्स की टेबल बना दी गई, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब आगे देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप किसको बोलते हैं वो भी समझ लो। ऊपर से नीचे अगर आए तो क्या बोलोगे, ग्रुप बोलते। पहला ग्रुप ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, लिखते चल रहे हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां ग्रुप हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हुआ, ये 10वां और ये 11वां ग्रुप हुआ और ये 12वां। अब ऐसे ये कौन सा ग्रुप होगा, 13वां। ऊपर से नीचे आना है, 14वां ग्रुप ऊपर से नीचे, फिर 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां ग्रुप। ठीक है। तो टोटल कितने ग्रुप्स हमको मिल गए, 18 ग्रुप्स मिल गए। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, एलिमेंट्स को सजाने के लिए, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी बातें जो भी हैं हम अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो कितने ग्रुप बनाए गए, 18। 118 को रखने के लिए कितने ग्रुप, 18 ग्रुप। और एक बात, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, हिंदी में आवर्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। अब ग्रुप की हिंदी समूह। ठीक है। तो याद रहे, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बोलोगे, ग्रुप। और ऐसे कितने ग्रुप्स हैं, 18। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या बोलोगे, आवर्त यानी पीरियड। लेफ्ट से राइट जाके देखो, ये हाइड्रोजन है और कौन है, हीलियम। पहले में कौन है, हाइड्रोजन, और ये पहला पीरियड हुआ। और ये कौन सा पीरियड हुआ, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। यानी टोटल कितने पीरियड्स हुए, 7। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। ठीक है। तो टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर देयर इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टू क्लासिफाई 118 एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे ध्यान दो। अभी तो हमने ये जाना कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो क्यों बनाई गई है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से, ताकि एलिमेंट्स के बारे में समझ सकें, पढ़ सकें, जान सकें, है ना। और हमने ये भी बताया कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, जो कि कितने हैं, 18 हैं, सब बना रखे हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे हमने क्या बताया, पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, वो कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है। और एलिमेंट्स टोटल कितने थे हमारे, 118। अब जब इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, यानी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, तो ब्लॉक्स बनाए गए। ठीक है। अब जैसे कॉलोनी में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है। ब्लॉक ए में कुत्ते रहेंगे, ब्लॉक बी में बिल्लियां रहेंगी, ब्लॉक सी में चोर रहेंगे, ब्लॉक डी में ढोंगी रहेंगे। मतलब होता है ना ऐसे कि जो जैसा होता है उसको वही ब्लॉक दे दिया जाता है। भाई ऑफिसर वाले में चपरासी वाले जाके तो रहेंगे नहीं, उस वाले ब्लॉक में सिर्फ ऑफिसरे रहते हैं, नाम भी रख देते हैं सब, ऑफिसर कॉलोनी, है ना। तो वही चीज़ है। ऐसे ही 118 एलिमेंट्स को सजाने के लिए, रखने के लिए
टोटल कितने ब्लॉक्स बनाए गए? 4। कितने ब्लॉक? 4। एस ब्लॉक, बी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक भी हम लोग पढ़ेंगे, वो कहाँ आता है? नीचे। पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को जगह नहीं मिली, इसलिए उनको कहाँ सजा दिया गया? टेबल के जस्ट नीचे 2 लाइन बना के सजा दिया गया। तो एफ ब्लॉक भी हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल 3 ब्लॉक्स पूरी टेबल में भी देखने को मिलेंगे आपको। एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक। अब हमको ये देखना है कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा किस ब्लॉक में आता है? यस ब्लॉक में। और 3 से लगाए 12 तक का ग्रुप, कै ठो ग्रुप हुआ? 10 ठो। कै ठो ग्रुप हुआ? 10, है ना? 10 ग्रुप किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 12 तक। 3 से 12 तक के ग्रुप यानी 10 ठो ग्रुप किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। और फिर 13 से 18 तक, 13 से कहाँ तक? 18 तक। कै ठो ग्रुप? 6 ठो। 13 से लगाए 18 तक के ग्रुप यानी 6 ठो ग्रुप किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। ठीक है, तो यस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप, पहला और दूसरा। डी में कितने हो गए? 10 ठो ग्रुप। ग्रुप 3 से लगाए कितने तक के? 12 तक के ग्रुप किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। और वहीं पी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो 13वें ग्रुप से लगाए 18वें तक के ग्रुप यानी 6 ठो टोटल ग्रुप हुए, ये किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। ठीक है, अब आगे जो है इन एलिमेंट्स को पहले तो सिंबल पे ध्यान देना है। अगर सिंबल याद हो गया तो एलिमेंट्स के नाम भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उनको आगे देखेंगे। ठीक है ना? फिलहाल जो भी चीज़ें हमने बताई वो दिमाग में रहनी चाहिए। क्या क्या बताए, क्यों हमने इनको क्लासिफाई किया, कितने एलिमेंट्स को? 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों हमने किया, पहली वजह ये बताए। दूसरी बात ये बताए कि कैसे रखा गया है 3 ब्लॉक में, यस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। एक चौथा ब्लॉक भी होता है जो टेबल के कहाँ आएगा? नीचे, एफ ब्लॉक। ठीक है, फिर ये चीज़ भी बताए, ग्रुप के बारे में बताया कितने होते हैं? 18। आवर्त के बारे में बताया कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे 7 और ऊपर से नीचे आने पे कितने? 18। ठीक है, और फिर ये भी हमने देखा कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? 6। और डी में कितने ग्रुप आते हैं? 10। और सबका नंबर भी लिखा हुआ है बोर्ड पे कि कहाँ से कहाँ तक के ग्रुप कौन से ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, अब आगे कैसे इस पीरियोडिक टेबल को याद किया जाए कि सारे एलिमेंट्स जो है कवर हो जाएं, सारे एलिमेंट्स खोपड़ी में रहें। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, जो भी बोल लो। कुछ सेंटेंसेज हैं हिंदी में, वो भी उनकी बदौलत इनके सिंबल्स को हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। और जब सिंबल एक बार याद हो गए तो उनका नाम और उनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कि कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे आएगा, कौन तीसरे पे आएगा, ये सब याद करना आसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों को याद करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले सारे सेंटेंस याद कर लिए जाएं जो हिंदी में मैंने लिखे हैं। अब देखो, पहले ग्रुप के लिए सेंटेंस क्या है? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो ह से यच हो जाएगा, ली से LI हो जाएगा, ना से NA, की यानी के, रब RB, से CS, फरियाद यानी FR। अब ऐसे ही दूसरे ग्रुप के लिए क्या है? बेटा मांगे, कार सफारी, बाबा राजी। BE बेटा से क्या हो जाएगा? BE, मांगे से MG, कार CA, कार CA, सफारी SR, बाबा BA, राजी RA। ठीक है,
ये पहले ग्रुप के लिए हो गया, दूसरे ग्रुप के लिए हो गया एस ब्लॉक। अब बात कर लेते हैं कि पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। तो पी ब्लॉक को याद करने के लिए भी ऐसे ही सेंटेंस है, ये भी ग्रुप वाइज ही याद करना है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऊपर से नीचे याद करना है। कैसे याद करना है? यानी ग्रुप वाइज। तो एस ब्लॉक को हमने देखा ऊपर से नीचे, अब पी में भी 6 ठो ग्रुप हैं, उन 6 को भी ऊपर से नीचे ही याद करोगे। तो देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला उठा, ऊपर से नीचे। तो बैंगन से बी, आलू से ए एल, गाजर जी ए, इन आई एन, थैला टी एल, उठा यू यू टी। हो गया एक ठो 13वां ग्रुप हो गया। अब 14वें के लिए काशी गए संत प्रभु फ्लेरो। तो का यानी सी, सी एस आई, गए जी ई, संत एस एन, प्रभु पी बी, फ्लेरो एफ एल। ठीक है। अब ऐसे ही 15वें ग्रुप के लिए क्या करोगे? नाना, पाटेकर, आशा सब बीमार, उजड़ा परिवार। तो नाना यानी एन, पाटेकर यानी पी, आशा यानी एस, सब यानी एस बी, बीमार यानी बी आई, उजड़ा परिवार यानी यू यू पी। ये 15वां हो गया। अब 16वें के लिए कौन सा सेंटेंस है? ओल्ड स्टाइल से टी पो लव। तो ओल्ड यानी ओ, स्टाइल यानी एस, से यानी एस ई, टी यानी टी ई, पो पी ओ। ये हो गया क्या? एल वी। फिर इसके बाद हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन उगाओ। ये किस ग्रुप के लिए है? हाँ, 18वें के लिए, लेकिन हम लोग एक छोड़ दिए क्या? 17वां वाला। 17वें के लिए क्या सेंटेंस है? फिर कल बाहर आई आंटी उधर से। तो फिर यानी एफ, कल यानी सी एल, बाहर यानी बी आर, आई आई, आंटी एटी, उधर से यू यू एस। अब ऐसे ही 18वें के लिए हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन होगा। हीना एच ई बोल दोगे, नीना एन ई बोल दोगे और ए आर बोल दोगे, करीना के आर बोल दोगे, एक्सरे एक्स ई बोल दोगे, रंगीन आर एन बोल दोगे, उगाओ के लिए यू यू ओ। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो टोटल कितने सेंटेंस याद करने हैं यस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए? 8। 2 यस ब्लॉक के लिए और 6 पी ब्लॉक के लिए। अरे 2 ठो ग्रुप यहाँ है तो 2 सेंटेंस यहाँ, 6 ग्रुप यहाँ है तो 6 सेंटेंस यहाँ, 6 और 2 मिलकर कितने सेंटेंस? 8। 8 सेंटेंस कैसे याद करोगे? ऊपर से नीचे, यानी ग्रुप वाइज याद करना है। तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब बचता है एक ठो क्या? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 10 ठो। तो अगर ग्रुप वाइज याद करोगे तो महंगा पड़ जाएगा। डी ब्लॉक के लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है, लेफ्ट से राइट। कैसे याद करना है? तो डी ब्लॉक चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है। कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? चौथे से स्टार्ट होगा, याद रहे। देखो तो पहले में डी ब्लॉक नहीं है, दूसरे में भी डी ब्लॉक क्या है? खाली, तीसरे में भी खाली, चौथे से है, चौथे से भरना स्टार्ट हुआ। यानी डी ब्लॉक स्टार्ट भी कहाँ से होता है? चौथे से। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सब कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की स्टार्टिंग कौन से पीरियड से होती है? 4th पीरियड से। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? इसको लेफ्ट से राइट ही याद करोगे। तो देखो कहाँ से? तीसरे ग्रुप से सेंटेंस शुरू होगा और 12वें पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ये भी ध्यान देना। तीसरे ग्रुप से सेंटेंस शुरू होगा और 12वें पे क्या हो जाएगा? खत्म। दिखाते हैं। देखो तीसरे शुरू है, शक्ति विक्रम, फेंको नहीं कूद जाना। इससे क्या हो जाएगा? शक एस सी, ती टी आई, वी भी, क्र सी आर, म एम एन, फे एफ ई, को सी ओ, नहीं एन आई, कूद सी यू, जाना जेड एन। फिर 5वां पीरियड कहाँ से बोले भाई शुरू करने के लिए? तीसरे से। और समाप्त कहाँ करना है? 12वें पे।
डी ब्लॉक के जितने सेंटेंस हैं सबको तीसरे से शुरू करना है और 12वें पे ख़त्म कर देना। तो तीसरे शुरू, यारी जरा निभा मौत तक, रूठना रहने दे पढ़कर आगे चढ़। तो यारी यानी वाई, जरा यानी जेडार, निभा NB, मौत MO, तक TC, रूठना RU रहने दे RH, पढ़कर PD, आगे AG, चढ़ CD। ये हो गया 5वां पीरियड कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। तो चौथा और 5वां पीरियड वाइज याद कर लोगे डी ब्लॉक। 2 तो खत्म हो गया डी ब्लॉक का, अब डी ब्लॉक में 2 ही और बचा है ना? 6वां और कौन? 7वां। 2 ही पीरियड बचे हैं ना, 6 और 7। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला LA, हफ HF, ता TA, वरना W, रे RE, ओसामा OS, इधर IR, पिटाई PT और AU, होगी HG। समझ में आ गया? अब एक ठो डी ब्लॉक में कौन सा पीरियड बच गया? 7वां वाला। शुरू कहाँ से करना है? तीसरे से, खत्म 12वें पे। ए रदरफोर्ड, दुबे सर जी भागे, हंस मत, दास रहीम जी को का कर सुन। तो देखो ए यानी AC, रदरफोर्ड RF, दुबे DB, सर जी SG, भाग गए BH, हंस HS, हंस नहीं हंस मत, मत यानी MT, दास DS, रहीम जी RG, रहीम जी, सुन CN। ठीक है, इस तरह से S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, तीनों ब्लॉक्स के एलिमेंट जितने भी हैं सबके सिंबल क्या हो जाएंगे? जुबान पे आ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और जब ये रेडी हो गए तो मैंने बताया पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक, और टेबल याद हो जाएगी तो नाम और एटॉमिक नंबर कोई मुश्किल काम नहीं है। Legends never die.